नमस्कार दोस्तों सीनियर सिटीजन कार्ड तो बना हुआ है मगर उसका फ़ायदा कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है। मेरे पास ऐसे कमेंट आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, सीनियर सिटीजन कार्ड के आप लोगों को बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। कई एक प्रकार के फ़ायदे मिल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, बैंक विभाग में, तो मैं उसका पूरा डिटेल से आप लोगों को कई प्रकार से इसके अलावा भी मिल रहे हैं। वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो कार्ड तो बनवा करके रख लिए हैं पर आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी प्रकार का। तो इसीलिए कहता हूँ कि जैसे मेरे पास कमेंट आए हैं कि कार्ड तो हमारे पास है पर सर जी आज तक इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला है, तो आप लोग उसका फ़ायदा कभी लेने की कोशिश किए नहीं हैं, इसलिए फ़ायदा नहीं मिले हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद अगर कहीं आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो मेरे वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं लीगल एडवाइस की जानकारी देता रहता हूं। और अगर आप लोगों को इसकी जानकारी लेना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सीनियर सिटीजन कार्ड के फायदे कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, ये चीज़ और कितने प्रकार के फायदे हैं, तो वो वीडियो में डिटेल से आप लोगों को देने जा रहा हूँ। पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सीनियर सिटीजन होते कौन हैं। जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है वो सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं, और उसके बाद इनको एक कार्ड सरकार के द्वारा अलाउ किया गया है कि 60 वर्ष के बाद आप ये कार्ड बनवा लीजिए। अगर ये कार्ड तो आप बनवा लिए हैं, बनता भी बड़ा मुश्किल से है, जल्दी ये कार्ड बनता भी नहीं, अगर बनता भी है तो बहुत मुश्किल से बन रहा है। इस समय तो क्लोजिंग चल रही है, बन ही नहीं रहे हैं। बहुत से लोग हैं कि ऑफलाइन बनवा ले रहे हैं, ऑनलाइन तो वेबसाइट ही नहीं खुल रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपका भी सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है तो उसकी छूट, उसका फ़ायदा आप कहां कहां पे ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, कई राज्यों में बस के किराए पर विशेष छूट है। चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। कई प्रकार के फायदे हैं, पूरी वीडियो देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं से आपको फायदा मिलना ही है, नहीं तो कार्ड रखा रखा रह जाएगा। दूसरा है हवाई यात्रा। कई एयरलाइंस बुजुर्गों को टिकट पर डिस्काउंट दे रहे हैं। पता करना चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी जाना ना कुछ मालूम नहीं करेंगे तो आपको कार्ड बना है कि नहीं बना, वो क्या, उनको तो पैसा मिल रहा है ना। चलिए ये तो हो गया यात्रा के दौरान। अब स्वास्थ्य के दौरान जो सुविधाएं मिल रही है वो चीज़ भी जान लेते हैं। मतलब कि कहीं पे जाना है तो उसके लिए तबीयत गड़बड़ हो रही है तो स्वास्थ्य विभाग की ओर जाना है तो उसके लिए जान लीजिए। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या सस्ता इलाज मिलता है, दवाइयों पर छूट मिलती है, प्राथमिकता के साथ हेल्थ चेकअप भी होता है अगर आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है तो। चलिए अब ये स्वास्थ्य विभाग के जान लिए हैं, अब चलते हैं बैंकिंग के फायदे। बैंकिंग के फायदे क्या हैं कि जब कोई सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आप लोग जाते हैं, तो जैसे एक आम इंसान जा रहा है, एक तरफ सीनियर सिटीजन जा रहे हैं, उनका कार्ड बना हुआ है, तो उस पर क्या होता है कि 0.5% से 1% तक अतिरिक्त सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत ब्याज बढ़ाकर दी जाती है अगर आप लोगों का सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है। और पोस्ट ऑफिस में अगर जा रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है जिनका सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है। आप डाक विभाग में अपना खाता खुलवाइए, वहाँ पे फिक्स करिए, पैसा आपके पास अगर है डिपॉजिट कीजिए, उसमें ब्याज दर आपको ज़्यादा मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये तो बैंकिंग हो गए। अब टैक्स में पैसा बहुत ज़्यादा है भाई, 60 साल कमाई किए हुए हैं, पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो टैक्स के लिए भी जानकारी होना चाहिए ना। तो 60 से 80 साल के लोगों के लिए 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 80 साल से ऊपर के लिए 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर अतिरिक्त टैक्स छूट भी है। इसके अलावा अन्य फायदे और कुछ भी हैं, उसमें जान लेते हैं। अदर बेनिफिट जो है, टेलीफोन बिल में छूट मिलती है, कानूनी मामलों में जल्द सुनवाई होती है, वृद्धाश्रम में सुविधाएं मिलती हैं कि जैसे आप सीनियर सिटीजन कार्ड आपका बना हुआ है, आपके घर वाले आपको घर से बाहर निकाल दिए हैं, होता है, ऐसा नहीं है, वृद्धाश्रम भरे हुए हैं, अन्यथा मत लीजिएगा इसको। अगर आपके बहू बेटे घर से निकाल दिए हैं तो आप वो कार्ड दिखा करके वृद्धाश्रम में अपना जीवन यापन
कर सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता दी जाती है। आप सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं, कहीं पे आप सीनियर हैं, वृद्ध हैं, तो आपको सबसे पहले बुला करके आपकी बात सुनी जाएगी। ये सब फायदे हैं। और अब लास्ट में और जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा कौन सकते हैं। भाई, ये तो जिन लोगों का बना हुआ है सही है, जिन लोगों को नहीं बना है तो कौन से लोग बनवा सकते हैं। तो आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक के पास वैध पहचान और पते का प्रमाण होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज के विषय में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल, फोन बिल आदि में से कोई है। पहचान पत्र में मान लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, चिकित्सा संबंधी दस्तावेज, ब्लड रिपोर्ट या एलर्जी रिपोर्ट यदि कोई हो तो उसको भी आपको दर्शा देना है। ये सीनियर सिटीजन ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जान लीजिए कि अगर सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आप आवेदन करना चाहते हैं तो अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प चयन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरें जिसमें नाम, जन्म तिथि, पता आदि की जानकारी आपको देना है। सभी जरूरी दस्तावेज को अपलोड करना है जितना भी बताया हूँ, और सबमिट बटन पर क्लिक करके वेरिफिकेशन कार्ड जारी कर देना है। आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी, उसके महीने 15 दिन में जो आप एड्रेस डाले हैं उसमें आपके घर पे वो आ जाएगा वेरिफिकेशन होने के बाद। ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हो गई है। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए ये जो वीडियो बनाया हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पूरा डिटेल एक ही वीडियो में बता दिया हूँ। फ़ायदा और बनवाना कैसे है, क्योंकि लोग बाग सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लिए हैं पर उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करते हुए इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे कि अगर किसी भाई साहब का भला हो सके तो बहुत अच्छा होगा। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।